मैया सम्मान जैसी योजना लाने का काम किया था। बिजली बिल की माफी की थी। उज्ज्वला गैस के नाम पर लोगों को पहले सिलेंडर खरीदवाने का काम किया। 15 लाख रुपए सभी के खातों में आएगा। यहाँ की जनता वैसे भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी। महंगाई की मार और गैस की बढ़ी कीमतों के खिलाफ झामुमो का हल्ला बोल। गोड्डा अशोक स्तंभ में फूटा गैस का गुब्बारा। जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने दिया धरना। नमस्कार, मैं राजू और आप देख रहे हैं दृष्टि दर्शन न्यूज। गोड्डा के अशोक स्तंभ के नीचे आज माहौल थोड़ा ज्यादा ही हॉट था और इसकी वजह चिलचिलाती धूप नहीं बल्कि एलपीजी सिलेंडर के बढ़ते दाम थे। झामुमो के जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल ने केंद्र सरकार की नीतियों को आड़े हाथों लेते हुए साफ कह दिया कि अगर गैस के दाम नहीं घटे तो ये धरना तो बस एक ट्रेलर है। अभी तो सिर्फ जिला मुख्यालय में धुआं उठ रहा है। अगर कीमतें कम नहीं हुई तो गांव-गांव और हर प्रखंड में उग्र आंदोलन की आग लगेगी। कुल मिलाकर बात यह है कि किचन का बजट बिगड़ते देख झामुमो ने अब सड़क पर उतरने की ठान ली है। अब देखना यह है कि दिल्ली तक इसकी आंच पहुंचती है या नहीं। एक तरफ झामुमो का धरना था तो दूसरी तरफ मनरेगा कर्मी अपने हड़ताल के 98वें दिन भी वहीं डटे नजर आए, मानो कह रहे हों हम भी यहीं हैं और हमारी मांगे भी। इस मुद्दे पर प्रेम नंदन मंडल ने एक बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर जीराम जी कर दिया है, इसलिए झारखंड सरकार इस पर मंथन कर रही है। पैच यहाँ फंसा है कि अब 40% पैसा झारखंड सरकार को देना होगा। जब तक यह नए समझौते पर मुहर नहीं लगती तब तक मनरेगा कर्मियों की किस्मत का पिटारा खुलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। बालू के घाट और पोल्यूशन का कांटा। गोड्डा वालों के लिए एक राहत भरी खबर भी है और थोड़ा इंतजार भी। वहीं प्रेम नंदन मंडल द्वारा बताया गया कि बालू के घाट और पोल्यूशन का कांटा केंद्र में अटका हुआ है। गोड्डा वालों के लिए एक राहत भरी खबर भी है और थोड़ा इंतजार भी। अध्यक्ष जी ने बताया कि बालू के टेंडर की सारी कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है, बस एक छोटी सी बाधा है केंद्र सरकार का पोल्यूशन सर्टिफिकेट। जैसे ही केंद्र से ग्रीन सिग्नल मिलेगा वैसे ही गोड्डा के घाटों में बालू का उठाव शुरू हो जाएगा। मतलब घर बनाने का सपना देख रहे लोगों को अब बस दिल्ली की क्लियरेंस का इंतजार है। गोड्डा की राजनीति में आज गैस, मनरेगा कर्मी और हड़ताल का त्रिकोण बना रहा। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में जनता को राहत मिलती है या आंदोलन की गर्मी और बढ़ती है। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही खबरों के लिए, क्योंकि गोड्डा में सियासत कभी ठंडा नहीं होती। बाकी आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। देखते रहिए दृष्टि दर्शन न्यूज। ब्यूरो रिपोर्ट, गोड्डा। हम लोगों के पार्टी के अध्यक्ष माननीय हेमंत सोरेन जी ने निर्णय लिया है कि हम पूरे राष्ट्र के अंदर में इस महंगाई के खिलाफ, यहाँ की भारतीय जनता पार्टी जो बराबर यहाँ के जनता को ठगने का काम करती है, उसके खिलाफ हम आंदोलन चलाएंगे और उन्हीं के आह्वान पर आज पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालय में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम किया गया है। और हम लोगों ने गोड्डा के इस शहीद अशोक स्तंभ पर आज धरना का आयोजन किया है और इस धरना के माध्यम से आम लोगों को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये महंगाई केवल झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नहीं है। ये महंगाई ये तमाम यहाँ पे रहने वाले पूरे देश के लोगों के लिए महंगाई बढ़ी है। आप तमाम लोग इस आंदोलन में साथ दें। हम लोग तब तक यह लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक कि भारत सरकार इस महंगाई को कम नहीं करेगी। ये आंदोलन हम लोगों का अनवरत चलता रहेगा। हमारी सरकार ने जो भी यहाँ के जनता से वादा किया है, धीरे धीरे हमारी सरकार पूरा कर रही है। जब हमारी सरकार ने मैया सम्मान जैसी योजना लाने का काम किया था, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का सृजन किया था, यहाँ जब बिजली बिल की माफ़ी की थी तो यहाँ के लोगों को लगा था और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी को कि ये सरकार ठगने का काम करेगी। हमारी सरकार ठगती नहीं है, हमारी सरकार काम करती है। और जो वादा हमारी सरकार ने किया, अभी तो 1 साल मात्र पूरा हुआ है, आप भारतीय जनता पार्टी देखते रहे, हम तमाम वादा को पूरा करने का काम करेंगे। विपक्ष का कहना है कि झारखंड सरकार भी गैस का कीमत को कम करके दे सकते हैं, इस पर क्या बोलें? पहले अपना गिरेबा में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी देखे। ये भारतीय जनता पार्टी उज्ज्वला गैस के नाम पर लोगों को पहले सिलेंडर खरीदवाने का काम किया और वो सिलेंडर यहाँ के उद्योगपतियों से बनवाया, मैन्युफैक्चरिंग कराया और वो सिलेंडर लोगों के बीच में बांट करके उससे पैसे अर्जित करके अपने वैसे बड़े उद्योगपति मित्रों को देने का काम किया। और जिस दिन से सिलेंडर बांटा है
उसी दिन से सिलेंडर का दाम लगातार बढ़ रहा है। और आज तो मत पूछिए, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारे लोग जिनको मोदी जी भाषण देने में चुप नहीं रहते थे, हम उन माताओं के लिए गैस लाए हैं। जो माताएं लकड़ी जलाती हैं, जिनके आंखों में धुआं जाता है, आंख से आंसू निकलता है, मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं वैसे ठगों से, वैसे लोगों से कि आज जितना दाम बढ़ाए हो, पहले तो धुआं से उनकी आंखों से कम आंसू जाता था, आज तुमने आंसू का बूंद बूंद कौन पूछे धार बहाने का काम किए हो। ये यहाँ की जनता वैसे भारतीय जनता पार्टी को कभी माफ नहीं करेगी और आने वाले दिनों में उसको तड़ी पार का रास्ता दिखाने का काम हम लोग करेंगे। गैस का दाम बढ़ने से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आम जनता को बालू नहीं मिल रहा है, इस पर क्या बोलेंगे? बालू में सरकार, झारखंड सरकार ने बालू को विधिवत जो उसका बिक्री का तरीका है उसका सारा प्रक्रिया तय कर दिया है। आप लोग सभी जानते हैं, उसके लिए भारत सरकार को जो उसका जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट है, वो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट को क्लियरेंस देना पड़ता है। वहाँ फाइल वहाँ लटका पड़ा हुआ है। भारत सरकार हमारे इस राज्य सरकार को बदनाम करने के नियत से जितना भी फाइल यहाँ से जाता है, सारे फाइलों को बंद बस्ती में रखने का काम कर रहा है। अभी बगल में हमारे मनरेगा कर्मी बैठे हुए हैं। मनरेगा योजना उन्होंने ही लाया था, लेकिन मनरेगा योजना को ला करके गरीबों के हक को मारने का काम किया, मजदूरों के हक को मारने का काम किया। उनको संचालित करने वाले जो कर्मी बैठे हुए हैं, उनके हितों की अनदेखी की और लास्ट में उस मनरेगा का नाम बदल करके जी राम जी कानून बनाने का काम किया और राज्य सरकार पर सारी जिम्मेवारी थोपने का काम किया। पहले 90% पैसा मनरेगा का भारत सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार को देना पड़ता था। अभी उन्होंने 60 और 40 का रेशियो किया कि यहाँ की सरकार को हम बदनाम करें। आपको मैं कहना चाहता हूँ, जिस दिन पॉल्यूशन क्लियरेंस मिल जाएगा उस दिन से बालू बिकना यहाँ शुरू हो जाएगा। ये राज्य सरकार का कोई दोष नहीं है, इसमें केवल और केवल केंद्र सरकार का दोष है। चाहे हमारा सरना धर्म कोड की बात हो, चाहे हमारा ओबीसी आरक्षण की बात हो, तमाम चीजों को लेकर के भारत सरकार बैठी हुई है कि हम राज्य सरकार को बदनाम करें। लेकिन यहाँ की जनता जानती है, यहाँ का एक ही सम्मान्य नेता है, लोकप्रिय नेता है, वो आज के दिनों में हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन को कितनों तंग और तबाह करेगा, किसी भी नियत से काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी का मंसूबा कभी भी हम लोग पूरा होने नहीं देंगे। उसके लिए हम तमाम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। मनरेगा कर्मी इतने दिनों से हड़ताल पर है, अभी तक इस पर सरकार क्यों नहीं एक्शन ले रही है? सरकार मनरेगा कर्मी की ही बात नहीं है। आपने देखा जितनी योजनाएं भारत सरकार ने लाने का काम किया, चाहे मनरेगा हो, उसमें कम मानदेय पर इन लोगों की बहाली हुई। जब सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, 2 किलोमीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर स्कूल खोलने का काम किया, उस समय पारा शिक्षकों की बहाली की गई, लेकिन किसी को पैसा नहीं दिया। धीरे धीरे पारा शिक्षकों का पैसा बंद करने का काम किया। इन लोगों के लिए चाहे जल सहिया की बात करें, चाहे स्वास्थ्य सहिया की बात करें, सारा भारत सरकार, ये मोदी जी की सरकार और पहले अटल बिहारी जी की सरकार ने इस तरह से मंसूबा रचने का काम किया कि यहाँ के लोगों को किस तरह से हम प्रताड़ित करें, किस तरह से उसका शोषण करने का काम किया। और उसी क्रम में ये बेचारे लोग भी फंसे हुए हैं। सरकार पहले तय कर रही है कि जी राम जी रहेगा, 60% और 40% का रेशियो है, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। वो लड़ाई जैसे ही समाप्त होगी, हमारी सरकार इन लोगों के मांगों के प्रति, जो मनरेगा कर्मी है वो हमारे ही आदमी हैं, हमारे समाज के लोग हैं। सरकार हमारी गंभीर है। जिस तरह हम पारा शिक्षकों के मामले को पूरा कराने का काम किए हैं, मनरेगा कर्मियों की मांग भी निकट भविष्य में पूरा होगा।